अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील धवन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, हम आप बात करने वाले हैं एनटीपीसी के बारे में। आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर था वो आपका प्री का जो है लगभग हो चुका है। इसमें आपके टोटल जो 8 फेज़ थे, जिसमें से आपके 7 फेज़ आपके हो चुके थे और 28 दिसंबर से आपका पेपर जो है वो स्टार्ट हुआ था। 28 दिसंबर से, ठीक है। और 28 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, फिर आपका ये जनवरी में चला था, फिर फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, और अप्रैल में जो है कोरोना की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और अभी हमें नहीं पता कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको अपनी CBT 2 के लिए तैयार रहना है। जिनका CBT फर्स्ट हो चुका है और जिनका CBT फर्स्ट नहीं हुआ है उनको भी CBT फर्स्ट के लिए तैयार रहना है। मतलब आपको मेहनत तो आपको करनी है, चाहे आपका CBT फर्स्ट हो चाहे आपका CBT 2 हो, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी आपको, और मेहनत करनी है आपको। तो उसके लिए मैं आपको एक बता रहा हूँ कि एक रफ़ आइडिया मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कितने मार्क्स आपको चाहिए कि आपका CBT फर्स्ट जो है वो क्लियर हो जाए। भाई आप CBT 2 में जब बैठोगे ना, जब आप लोग जो है वो CBT फर्स्ट क्लियर करोगे, तो CBT फर्स्ट में मैं आपको बताऊँगा कि आपका एक्सपेक्टेड आपको कितने मार्क्स पर आपको जो है रो मार्क्स बताऊँगा आपको, अगर आप कितने रो मार्क्स बन रहे हैं। और आपको जोन वाइज भी मैं आपको बताऊंगा कि ये है जोन आपके जो रेड जोन में आते हैं, कौन से आपके जोन जो है वो ठीक ठाक जोन है जिसके अंदर कट ऑफ कम जाती है। सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं उससे पहले एक यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ, और वो बड़ी अपडेट क्या है वो आप लोग सुनिएगा और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं आपके लिए एक बैच लेकर आया हूँ, कंप्लीट बैच। किसके लिए? आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे आपका आरआरसी ग्रुप डी हो, चाहे CBT 2 हो, चाहे CBT फर्स्ट हो, सभी के लिए वो काम आएगा। कंप्लीट मैथ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, कंप्लीट रीजनिंग, जीके। तो उस बैच के हम लोग यहाँ पर बताया तो हमको देखो, तो हम बात कर रहे हैं इस बैच की, ठीक है। इस बैच के अंदर देखो आपको कंप्लीट आपको फ्री एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का आपको यहाँ पर बैच करवाया जा रहा है, ठीक है। और ये बैच जो है देखो, अभी मैंने ये स्मार्ट बोर्ड लिया है और इसी खुशी के अंदर मैं अभी पहला बैच यहाँ पर चालू कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ, देखो लॉकडाउन के अंदर काफ़ी फैमिली ऐसी होती हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं पेड कोर्स वगैरह, स्टूडेंट ऐसे होते हैं और अभी सब लोग घर पर बैठे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो पेड कोर्स नहीं खरीदें, फ्री में बिल्कुल सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर पढ़ें। हालांकि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी में एजुकेटर हूँ, आप लोग वहाँ पर मुझे सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो मैं लिंक है प्रोफाइल का वो आपको दे दूँगा, वहाँ पर भी मैं स्पेशल फ्री क्लास में पढ़ाता हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपको कंप्लीट कोर्स यहाँ पर कराऊंगा, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर मैं मैथ पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैथ में यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। और मैथ की हम लोग बात करते हैं तो पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, चाहे आपका वो एडवांस मैथ हो, चाहे आपका अर्थमेटिक मैथ हो, पूरी कंप्लीट मैथ हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और आपको बताता हूँ कि मैंने खुद ने SSC का, CGL, CSL, साथ में एक IB एग्जाम, आपको पता होगा IB क्या होता है, अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो का आपका एग्जाम हुआ था, वो भी मैंने क्रैक किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं रेलवे के अंदर मैंने कौन सी एग्जाम क्रैक की है, रेलवे के अंदर मैंने ग्रुप डी दिया था, एनटीपीसी मैंने अब तक दिया नहीं है, लेकिन मैंने आरआरसी ग्रुप डी के अंदर मेरे 88 मार्क्स थे 100 में से, ठीक है। तो मैं आपको वही बताऊंगा, वही आपको पढ़ाऊंगा जो आपके एक्चुअल में एग्जाम में काम आएगा। फालतू बातें हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, जो एक्चुअल में आपको पढ़ाया जाएगा। और हम लोग यहाँ पर साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे। पहले हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखो एक दिन आपकी थ्योरी क्लास होगी, उसके बाद हम लोग उसके MCQ करेंगे, फिर हम लोग उसके बेस पर टेस्ट भी लेंगे। तो सारी प्रोसेस आपके यहाँ पर होगी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो अपने जितने भी दोस्त हैं ना उसके साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि कंप्लीट बैच मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और यहाँ पर देखो कौन कौन सी फैकल्टी पढ़ाएंगी, और सारी फैकल्टी जो है यहाँ पर अनअकैडमी की है। मैंने सारे एक एक फैकल्टी को चुन चुन के मैंने बुलाया है, और ये फैकल्टी सारी अनअकैडमी में पढ़ाती हैं। आप सर्च कर लेना, आपको विश्वास नहीं है तो, ठीक है। यहाँ पर ये साइंस है, साइंस बाई अरविंद सर, ये तो यहाँ पर RPSC कैटेगरी में पढ़ाते हैं। साइंस बाई बात कर रहे हैं, ये RPSC सॉरी रेलवे कैटेगरी में है ना, ये रेलवे कैटेगरी में, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो है ये रेलवे कैटेगरी के अंदर है, आप सर्च कर लेना, रेलवे कैटेगरी आपको मिल जाएंगे सर, ये अरविंद कुंडारा के नाम से रेलवे कैटेगरी के अंदर आपको मिल जाएंगे साइंस भाई अरविंद सर। तो अरविंद सर के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। हम बात करते हैं, देखो GK भाई अनिल सर, भाई GK के नाम पे तो बहुत धांसू सर हैं ये। GK में इतना इससे शानदार GK कोई नहीं पढ़ा सकता। अनिल सर है, इनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, पता नहीं कितनी सारी, कम से कम मान के चलेंगे तो कम से कम 20+ ऑफलाइन कोचिंगों में ये पढ़ा चुके हैं, और काफ़ी अच्छा इनको एक्सपीरियंस भी है। और RS का एग्जाम भी इन्होंने प्री क्वालिफाई कर चुके हैं ये, और मतलब पढ़ाने का तो उनका लाजवाब तरीका है ही इनका, ठीक है। तो अनअकैडमी अभी ये पढ़ा रहे हैं, अनिल सर के नाम से आपको मिल जाएंगे, अनिल बंसीवाल, अनिल बंसीवाल इनका नाम है। अनअकैडमी के अंदर पढ़ाते हैं ये RPSC कैटेगरी के अंदर, ठीक है। RPSC कैटेगरी में ये पढ़ाते हैं, आप सर्च कर लेना RPSC कैटेगरी के अंदर।
ठीक है। हम बात करते हैं रीजनिंग बाई कपिल सर। देखो कपिल सर जो हैं वो अनअकैडमी में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन ये जयपुर के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर, मतलब काफ़ी स्टेट के अंदर ये अपनी सेवा दे चुके हैं और बहुत ही अच्छा इनको एक्सपीरियंस है। इनकी हम बात करें तो इनको 8 साल का अभी तक टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। पहले ये कॉलेज में पढ़ाते थे, अब ये कोचिंग में पढ़ाते हैं और कोचिंग के अंदर ही बड़ी बड़ी कोचिंगों में इंस्टीट्यूट में इन्होंने नामी जो इंस्टीट्यूट है जयपुर के, चाहे वो भीलवाड़ा के हो, वहाँ पर इन्होंने पढ़ाया हुआ है। अभी इन्होंने बांसवाड़ा में अंदर पढ़ा के आए हैं, तो बहुत बेस्ट फैकल्टी है रीजनिंग की है, ठीक है। और मेरे बारे में आपको बता ही दिया है कि मैथ्स के अंदर मैंने इतने एग्जाम क्लियर किए हैं। और सीजल की बात करता हूँ तो सीजल के अंदर मेरे जो प्री के अंदर मार्क्स हैं मैथ में वो आउट ऑफ 50 और 50 है, ठीक है। और अगर मेंस की बात करता हूँ तो मेरे 190 मार्क्स हैं आउट ऑफ 200। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैथ क्या लेवल होगी। अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट बैच आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री बैच है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना इस वीडियो को, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अब हम लोग हमारे आते हैं टॉपिक पर, ठीक है। हम लोग हमारे टॉपिक पर आते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले थे, देखो हम लोग बात करने वाले थे यहाँ पर एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2021 में हुआ है। वैसे 2020 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन आपको पता है कि वो दिसंबर में स्टार्ट हुआ था 28 से, लेकिन वो 2021 का ही एग्ज़ाम है। अभी कब कंप्लीट होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो आपका जो एग्ज़ाम है, देखो प्री की हम लोग बात करते हैं, प्री की जो एग्ज़ाम बात करते हैं तो ये 28 दिसंबर से आपका स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब ये तो आपका अभी आपके काफ़ी एग्जाम बच रहे हुए हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ है अभी, लेकिन ख़त्म कब होगा, ये एंड कब तक होगा आप मान सकते हो कि ये जुलाई में भी हो सकता है, ये अगस्त में भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कोरोना की कंडीशन के कारण, ठीक है। कोरोना की जो कंडीशन है वो कितनी कम होती है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इसका फिर मेंस कब होगा, वो जाएगा दिसंबर के आसपास। मतलब काफ़ी लंबा ये गैप लेने वाला है। 2018 की वैकेंसी है, आप लोग देख लो इसको ना, 18-19 की वैकेंसी है। तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एक तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में यहाँ पर, कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितनी हो सकती है आरआरबी एनटीपीसी की, ठीक है। और उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि हाँ मुझे CBD 2 की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किया था हमने इसको। देखो एक तो होते हैं आपके रेड जोन, एक तो होते हैं रेड जोन, एक होते हैं आपके ग्रीन जोन, एक होते हैं आपके ग्रीन जोन। अब ये रेड जोन और ग्रीन जोन क्या है? रेड जोन का मतलब है जहाँ पर कट ऑफ हमेशा शुरू से जब भी अपने एग्जाम होते हैं हमेशा उनमें हाई जाती है कट ऑफ। तो वो कौन कौन से है रेड जोन, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखो वो रेड जोन कौन कौन से हैं, वो रेड जोन जो है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये वीडियो मैंने बनाई थी, एक बार कट ऑफ की, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था, देखो आप देखेंगे यहाँ पर चंडीगढ़, आप यहाँ पर देख पाओगे। देखो चंडीगढ़ इसमें अभी चल नहीं रहा है। देखो यहाँ पर बात करते हैं चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, 82 के समथिंग थी जनरल की, ठीक है। ये यहाँ पर प्री की कट ऑफ थी, आप लोग खुद देख लो। उसके बाद देखेंगे तिरुवनंतपुरम की 79 थी, कोलकाता की 79, सिकंदराबाद 77, इलाहाबाद की 77, गोरखपुर की 77, अजमेर की 77 और मुंबई की 77, भोपाल की 72, अहमदाबाद की 72, चेन्नई की 72, पुणे की 72। ये जनरल की है। बाकी SC ST की आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। इस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग चेक करना, इसके अंदर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। तो ये जो जोन थे आपकी, ये थे रेड जोन, ठीक है। तो रेड जोन कौन कौन से आपके, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, सिकंदराबाद, इलाहाबाद, गोरखपुर, अजमेर, मुंबई, भोपाल, अहमदाबाद, चेन्नई और भुवनेश्वर। यहाँ पर जो कट ऑफ है वो और स्टेट की तुलना में हमेशा ज़्यादा जाती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर मैंने, और ये रेड जोन भी कैसे हैं, देखो यहाँ पर देखना आप लोग, कट ऑफ जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, कट ऑफ जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। सबसे हाई कट ऑफ थी चंडीगढ़ की, उसके बाद धीरे धीरे कट ऑफ कम हो रही है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो ये तो आपके रेड जोन हो गए, मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो आपके जो रेड जोन हो गया ना, इसके अंदर आपने कट ऑफ देखा कि इनकी जो कट ऑफ थी वो 75 प्लस थी। पिछली बार हम बात करते हैं तो इनकी जो लास्ट ईयर की हम लोग बात करते हैं, लास्ट ईयर की, तो इनकी जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, यहाँ पर 75 प्लस थी इन रेड जोन की। लेकिन ये जो कट ऑफ थी ये थी आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन थी आपकी कट ऑफ, ये वाली आफ्टर नॉर्मलाइजेशन थी। और हम मान के चल सकते हैं कि इसके अंदर नॉलेज में कितने मार्क्स बढ़े थे। तो मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जिनके 5 में बढ़े थे, काफ़ी जिनके 10-20 बढ़े, किसके 20 ही बढ़े थे, 30-30 नंबर तक लोगों के बढ़े थे। अगर हम एवरेज भी मान लेते हैं ना, एवरेज भी अगर मान के चलते हैं तो कम से कम आपके मान के चलो कि आपके 20 नंबर तो आपके बढ़े थे। 20 के आसपास मैं इसको एवरेज मान लेता हूँ, क्योंकि आप देखना काफ़ी सारे स्टूडेंट के नंबर बढ़े थे, तो 20 के आसपास मैं एवरेज मान लेता हूँ। तो आप देखना एक बार यहाँ से इसको 20 इसमें माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 55, ठीक है, 55 प्लस।
ये इसके रो स्कोर थे 55 प्लस रो स्कोर थे, लेकिन ये पिछली बार का स्कोर था, ये पिछली बार का स्कोर था। तो आपको बताया कि हर साल कंपटीशन बढ़ता है, हालांकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। और देखिए मैं आपको बताऊँ तो मैंने 20 यहाँ पर लिया है, अगर हम इसको देखो 20 थोड़ा ज़्यादा हो गया, अगर आप इसको यहाँ पर 15 भी मान लेते हो, 15 भी मान लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कम से कम आपको 60 प्लस आपके मान सकते हैं कि रो स्कोर थे आपके। पिछली बार आपके 60 जो थे वो रो स्कोर आप लोग उसको मान सकते हो कि जिनके भी 60 के आसपास नंबर थे उनका सभी का सिलेक्शन हो गया था मेंस के लिए, CBT 2 के लिए। इस बार के हम लोग बात करते हैं रेड जोन के अंदर, अगर आपके रो मार्क्स, मैं बात कर रहा हूँ रो मार्क्स की, ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रो मार्क्स की, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। देखो हम लोग यहाँ पर रो मार्क्स की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। रो मार्क्स की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो रो मार्क्स जो है ना इस बार कम से कम मान के चलिए, अगर आपके रो मार्क्स, मैं बात कर रहा हूँ जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपके रो मार्क्स जो है ना वो 60 के आसपास आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 60 के आसपास आ रहे हैं, 60 से 65 आ रहे हैं अंडर जनरल में, तो डेफिनेटली आपको जो है ना, चाहे आप रेड जोन में हो चाहे किसी भी जोन में हो, आप किसी भी जोन से आपने फॉर्म भरा हो, आपको CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए। पूरा अधिकार है आपको CBT 2 तैयारी करने का, और वो तैयारी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये मेरी गारंटी है कि मैथ और रीजनिंग के अंदर तो आपके एक सिंगल मार्क्स भी नहीं कटे दूंगा मैं, सिंगल मार्क्स भी आपको नहीं कटने दूंगा मैथ और रीजनिंग के अंदर, क्योंकि जीके और साइंस के अंदर तो नंबर देखो, चाहे आप कितनी मेहनत कर लो, लेकिन आप इतना नहीं हो सकता कि आप फुल में से फुल नंबर ला सको जीके और रीजनिंग GS के अंदर। लेकिन मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप लोग फुल में से फुल नंबर ला सकते हो, ठीक है। अगर बात करते हैं इसके अंदर OBC की, तो OBC के नंबर जो हैं वो मान सकते हैं आप लोग 58 से 60 के आसपास, ठीक है। इसमें हम लोग मानते हैं, अगर SC ST की हम लोग बात करते हैं, इसमें SC ST की समथिंग आसपास जाती है कट ऑफ, तो कम से कम आप मान कर लिए 50 से 55 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप लोग सेफ हो, किसके लिए, CBT 2 के लिए, ठीक है। ये रो मार्क्स है CBT फर्स्ट के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग EWS, एक कैटेगरी आई है इस बार नई, तो इसके जो मार्क्स आते हैं ना OBC से थोड़े से क्या आते हैं, ज़्यादा आते हैं, लेकिन जनरल के आसपास ही आते हैं। यानी कि आप मान सकते हो कि अगर इनकी कट ऑफ बात करता हूँ तो वही 57 से 59 तक आसपास मान सकते हैं आप लोग, ये EWS की कट ऑफ हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया थे ग्रीन जोन, रेड जोन कौन कौन से थे जहाँ पर हाई कट ऑफ थी, आप लोग मेरी वीडियो देख लेना। वैसे मैं आपको समझा दिया है, चंडीगढ़ हुआ, अजमेर हुआ, ये आपके किस में आते हैं जहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा आती है थोड़ी सी, ठीक है। अब आपके ग्रीन जोन कौन से आते हैं, ग्रीन जोन के अंदर जैसे मान लीजिए आपका बेंगलोर आ गया, ठीक है, बेंगलोर आ गया, ठीक है। मैं आपको चलो एक बार वीडियो दिखा देता हूँ, आपको देखो, मैं वो वीडियो भी दिखा देता हूँ आपको एक बार, ताकि आपको थोड़ा सा पता लग जाए। मैं आपको पूरी वीडियो दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपके थे यहाँ पर, बाकी आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा चंडीगढ़, ठीक है, हाँ देखो एक बार, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो एक तो आपका बीसलपुर, ठीक है, एक आपका जम्मू, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, बेंगलोर, रांची, पटना, मालदा, इनकी जो कट ऑफ है देखो आसपास, मतलब 70 से कट ऑफ इनकी क्या है, नीचे है, 70 से क्या है, ये नीचे है, तो ये आपके किस में आएंगे, ग्रीन जोन में। ये वीडियो कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लेना, ठीक है, आपको मिल जाएगी। तो मैंने आपको दिखा दिया कि कौन कौन से आपके जो हैं वो ग्रीन जोन में आएंगे। तो ग्रीन जोन के अंदर जो भी आपके जोन है, बेंगलोर हुआ आपका, सिलीगुड़ी, जो भी आपके जोन है, ठीक है, उसके अंदर जो कट ऑफ है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके इनकी बात कर रहा हूँ रो स्कोर की, मैं रो स्कोर की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर रो स्कोर आपका यहाँ पर जनरल का जो रो स्कोर है वो अगर आपका 58 से 60 भी बन रहा है तो भी आप लोग आराम से CBT 2 के लिए बिल्कुल क्लियर हो आप लोग, ठीक है। OBC की हम लोग बात करते हैं, तो OBC की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो OBC का भी मान ले सकते हो कि अगर आपके 55 से 58 तक आपके बन रहे हैं तो आप OBC में निकल जाओगे। अगर हम EWS की बात करते हैं तो EWS के अंदर भी आप लोग मान सकते हो कि 57 से 60 के अंदर अंदर आपका हो जाएगा। और SC ST की हम बात करते हैं तो 50 से 55 के बीच में आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि NTPC के अंदर CBT 2 की आपको तैयारी करनी चाहिए, और कब करनी चाहिए, जब आपके इतने अगर आपके रो मार्क्स बन रहे हैं ना, रियलिटी बता रहा हूँ, इतने रो मार्क्स बन रहे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए आपको, ठीक है। और मैं SC ST की बात करता हूँ, तो SC ST का अगर नंबर मान लीजिए अगर 50 के आसपास भी आ रहे हैं ना, 50 के आसपास 48 भी आ रहे हैं तो भी उसको तैयारी करनी चाहिए, हो सकता है उसकी नॉलेज होगा उसके नंबर बढ़ जाए, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, इतने मार्क्स अगर आपके रो मार्क्स बन रहे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए, मेरे हिसाब से करनी चाहिए आपको। और आई होप अब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ अब हम लोग तैयारी करनी चाहिए। और लॉकडाउन अगर लग रहा है तो आपको घर पर बैठ के मजे नहीं करने हैं, आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये समय दोबारा नहीं आएगा, आप लोग मान सकते हो कि ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फॉर्म है आपके कितने 1.25 करोड़ के आसपास, तो 1.25 करोड़ तो सिलेक्शन होगा नहीं,
₹1.25 करोड़ का सिलेक्शन तो होगा नहीं। सिलेक्शन कितने का होगा? 35,000 का। तो 35,000 में आपको आना है तो उनसे आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। और आपको ये नहीं कि आपको सिर्फ कट ऑफ के आसपास आपको रहना है, आपको तैयारी करनी है। देखो अगर हम CBT 2 की बात करते हैं तो CBT 2 में आपका जो टारगेट होना चाहिए, CBT 2 के लिए जो आपका टारगेट होना चाहिए वो कम से कम 120 का पेपर होता है। तो कम से कम आपका 120 में से आप लोग टारगेट करना 100 प्लस का, कम से कम बता रहा हूँ। आपका ये ड्रॉ स्कोर होना चाहिए आपका, ये कट ऑफ नहीं है लेकिन आपका टारगेट इतना होना चाहिए 100 प्लस कम से कम। इससे नीचे आप लोग टारगेट मत रखना वरना आप लोग पछताओगे भयंकर, ठीक है। हो सकता है CBT 2 कट ऑफ हाई चल जाए, तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ इतना आप लोग टारगेट रख के चलना और अभी से आप लोग तैयारी करनी है आपको, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है कि जो बैच है ये वाला बैच, ठीक है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। और ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है देख लो, ये आपका 15 मई से स्टार्ट है। आपका ये बैच जो है आपका ये 15 मई से आपका बैच स्टार्ट है। सभी लोग ध्यान रखना, कल से यानी कि कल से तारीख है 15 मई और कल मैं आपको पहली क्लास लूँगा। देखो अभी क्या है, लॉकडाउन लग रहा है, तो कल मैं पहली क्लास लूँगा। उसके बाद धीरे धीरे आपके जो टीचर है वो भी आ जाएंगे सारे। तो कल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर 1 बजे 1 PM पर आपकी क्लास होगी कल मैथ की, ठीक है। तो कल सभी को आना है लाइव, कल हम लोग लाइव पढ़ेंगे 1 बजे मैथ की क्लास में, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक तो आपको करना ही करना है। जितने आप लोग लाइक करोगे उतना ही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए, बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।